खड़ंजे पक्के होंगे, इंटरलॉकिंग लगेंगे, अब कुछ नहीं है मैडम। वोट चाहिए इन लोगों को, उसके बाद गोली फिर। पैर पैजामा निकालो, जूता निकालो, सारा सब कपड़े निकाल के तब जाना पड़ता है। कभी बिल होगा तो आपकी तुरंत लाइन कट जाएगी। इतनी ज्यादा अडानी अंबानी ने इस देश को ऐसा खोखला कर दिया, इतना खोखला कर दिया कि हमें सनातन धर्म को करो, ये करो, वो करो, सुविधा ये है, ये गाजियाबाद है, ठीक है। कमी हम अपने पब्लिकों को भी मानते हैं कि वो सरकार से इस चीज के लिए लड़ते नहीं, बट कंडीशन बहुत खराब है यहाँ की। 5-6 साल हो गए यहाँ पे सड़कें का तो कोई विकास है ही नहीं है, और यहाँ न पानी की सुविधा है, न यहाँ कूड़े डालने की सुविधा है। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ में और मैं हूं आपके साथ रिया राय। देखिए, जिस तरह से जनता को आम सुविधाओं की जरूरत होती है लेकिन उनका अभाव धरातल पर पूरी तरह से नजर आता है। इसी को जानने के लिए हमने आपको अभी तक बहुत सी ऐसे क्षेत्रों को दिखा चुके हैं जहां पर ये समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंच चुके हैं गाजियाबाद के केशव कुंज कॉलोनी में, जहां पर मैं आपको दिखाने जाऊंगी कि यहाँ पे लोगों के बीच में सुविधाएं किस तरह से दी जा रही हैं। हालांकि यहाँ के लोगों का कहना है कि 12 से 13 साल जो है इस कॉलोनी को बसे हुए हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी खास व्यवस्था नहीं है। क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम चौधरी सचिन सोरान है। मैं राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन से जिलाध्यक्ष भी हूँ। मैंने अभी अपना 1 साल पहले यहाँ पे प्लॉट लिया है, लेकिन जो ये लोग हैं इनकी समस्या देखिए आप, देखो किस तरीके से यहाँ पानी भरा हुआ है, कोई सुविधा नहीं है, कोई रास्ते की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ का जो पार्षद है ये नून नगर सिहानी का लगता है, यहाँ का पार्षद कांग्रेस से सुमन लता जी है। भारतीय जनता पार्टी का पार्षद उस साइड का लग जाता है। दोनों की दोनों सरकार में किसी का कोई काम नहीं हो रहा। आप एक बार बताओ, जब हमने अपना प्लॉट लिया है, रजिस्ट्री के हमने पैसे दिए, सब चीज के हमने पैसे, उसके बावजूद भी हम लोग आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं। कितनी बार मैं जाकर डीएम को ज्ञापन दे आया, डीएम कोई सुनवाई करने वाला। ये नाली खड़ंजे किसका कार्य है आप बताओ? जब हम पूरा टैक्स आपको पे कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें जो मूलभूत सुविधाएं वे नहीं मिल पा रही। आप देखिए, चलिए मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाता हूँ कि लिंक नहीं है, देखिए नाली का कहां से जुड़ जाए। देखिए क्या इसे पानी को दिखाए, क्या हालात हुए पड़े हैं। इतने गंदे हालात हुए पड़े, इतने लंबे टाइम से 14 साल से कॉलोनी बसी हुई है। देखना यहाँ क्या है, सबकी नाली तक की बंद हुई है। लोग कितने ज्यादा परेशान हो रहे हैं। मतलब नालियों का जो निर्माण कार्य है वो सही से नहीं किया गया है, ना ही निकास। नहीं कुछ नाली का कोई 1 रुपए का कोई गवर्नमेंट की तरफ से विकास है। जो भी नाली तैयार करी है, जिसका अपना प्लॉट है, उसने अपने सामने की नाली बना दी, बस इतना ही विकास हो। बताओ आप देखो क्या रास्तों की हालत हो रही है। यहाँ जिस टाइम बरसात होती है ऐसा पानी हो जाता है। पिछले कुछ अभी जो एक टाइम आया था को इसका, ये आपका कांवड़ शिविर के टाइम पे जब बरसात हुई थी, यहाँ एक बच्चा भी दब गया था यहाँ पे गड्ढे की वजह से, लेकिन कोई कहीं से लेकर कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग इतने ज्यादा, मैं आपके न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने जमीनी स्तर, जो जमीन की मूलभूत सुविधाएं, आपने वो मुद्दे उठाने की आपने बात करी है। तो यहाँ पर आपने जैसे बोला कि शिकायत कई बार आपने की है, आप लोगों को वैसे क्या जवाब दी जाती है? भाई जवाब दी ये जाती है कि आपका हमने निरीक्षण कर लिया है, आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी हमारा बजट पास नहीं हो रहा है, आज हमारा मेयर नहीं बैठ रहा है। मैं मेयर जो गाजियाबाद के मेयर है, इनके पास भी मैं 4 बार गया हूँ। नगर निगम के चक्कर काट काट कर चप्पल तक की मेरी घिस गई है। हम किसान आदमी, जीवन में इंसान एक बार मकान बनाता है, उसे पता है कि कैसे कैसे क्या कमाई होती है, लेकिन इन लोगों को बिल्कुल शर्म ही नहीं है। तो जिस तरह से जो घोषणाएं की गई थी उस टाइम पर क्या बोला गया था आप लोगों को? बड़ी बड़ी बातें की थी कि पक्की नालियां होंगी, बिजली की सुविधाएं होंगी, खड़ंजे पक्के होंगे, इंटरलॉकिंग लगेंगे, अब कुछ नहीं है मैडम। वोट चाहिए इन लोगों को, उसके बाद गोली फिर। लेकिन गाजियाबाद तो स्मार्ट सिटी के अंदर आता है। स्मार्ट सिटी देख तो रहे हो आप, ऐसा है स्मार्ट सिटी। फोटो लीजिए इसका आप। अरे उनका सीधा बोल देंगे, हमें वोट दिए, वोट तो लेते हैं कि हमें सनातन धर्म को करो, ये करो, वो करो, सुविधा ये है, ये गाजियाबाद है, ठीक है। जो यूपी का सबसे बड़ा रिवेन्यू देने वाला सबसे बड़ा जिला है, ठीक है, पहले से ही है। तो आज ये कमिश्नरी भी लगती है मैडम, एसीपी डीसीपी बैठते हैं। ये हालात अब हैं जो प्रेजेंट है आपके सामने, ठीक है। तो जो भी आला अधिकारी होते हैं वो बाहर से चले जाते हैं या कभी कॉलोनी वासियों के बीच में भी आते हैं कि आप लोगों का एक बार दौरा किया जाए, पूछा जाए कैसी समस्या में आप हैं? यहाँ कुछ नहीं है, आएंगे और देख के चले जाएंगे, चश्मा लगाएंगे, गाड़ी में बैठ के बस, उसके बाद कुछ नहीं है। होता तो 14 साल से ये समस्या तो होती। वनवास काट के 2 साल का अज्ञातवास भी काट लिया, अब तो 14 साल हो गए। अब तो सुन लो, स्मार्ट मीटर का ये है कि आपका ये स्मार्ट मीटर जो वैसे पुराने भी अभी हटे नहीं है, मेरा नया मकान है तो इसमें स्मार्ट मीटर का अगर आपका 100 रुपए भी बिल हो गया तो आपकी तुरंत लाइन कट जाएगी। इतनी ज्यादा अडानी अंबानी ने इस देश को ऐसा खोखला कर दिया, इतना खोखला कर दिया कि एक गरीब मानस आज के टाइम में लाइट भी प्राप्त नहीं कर सकता। जहां 8 से 10 रुपए की रीडिंग लगती थी, आज इसकी 15 रुपए की रीडिंग है इस स्मार्ट मीटर की, और 5000 रुपए बिजली विभाग इसकी रिश्वत लेता। पहले तो आसानी से आपको कनेक्शन नहीं मिलता।
जब तुमने वे पूरी शर्त पूरी कर दी उसके बावजूद भी आप दर दर की जीडीए के द्वारा ठोक कर खाओगे। पैसे दोगे? तो मतलब अगर आपने बिल समय से नहीं भरा तो तुरंत एकदम तुरंत मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दिवाली वाले दिन कई बिल कट गया, 186 रुपए बिल था। मैंने कहा मकान में लाइट क्यों नहीं आ रही, लड़ी कैसे जलेंगी ये? तो देख जो इन्होंने योगी आदित्यनाथ ने अपना बिजली विभाग का 1914 नंबर जारी किया, उस पर फोन कि आपका विद्युत विभाग कौन सा लगता है, अब तो त्योहार का टाइम है, छुट्टी है। मैंने कि गरीब आदमी का तो त्योहार है, कहाँ से मनाएंगे? तुम हिंदूवादी सरकार, हिंदूवादी एजेंडे के अपना रहे, तो हिंदुओं के लिए कौन सा आपने काम कर दिया? आयुष्मान योजना का आप मुझे बताओ कितने हिंदुओं को लाभ मिल रहा है उसका? पानी भर जाता है, ऑटो चलते हैं तो इसमें लुढ़क पुढ़क हो के चलते हैं तो गिरते हैं इसमें, तो इसलिए ये सही होना चाहिए रोड अच्छे से। तो रिक्शा मिल जाते हैं आपको अंदर? रिक्शे भी कम मिलते हैं, मिलते नहीं है रिक्शे। हम रिक्शे चलने से बहुत दिक्कत होती है। क्या कहते हैं रिक्शे वाले? रिक्शे वाले बोलते मना कर देते, कहते हैं रास्ता अच्छा नहीं है, हम नहीं चलेंगे यहाँ। तो कभी कभी चलते हैं, कभी ना तो बहुत बहुत देर खड़े रहते हैं हम रोड पे, ये होता है। तो पानी भर जाता है? पानी भर जाता है बहुत, और ये ईंट पत्थर पड़ी फैली होती है तो वो मना कर देते, कहते यहाँ से हमारा रिक्शा पलट जाता है तो हम नहीं जा रहे। कभी हादसे भी हुए, गिरा भी हुआ? गिरते हैं, बहुत लोग गिर जाते हैं। मैं भी गिरी थी, मेरे सर में यहाँ पे चोट लग गई थी अभी रक्षाबंधन के पास पे, तो हो जाता है ऐसा। बहुत ऐसे केस होते हैं, हमने खुद रिक्शा पलटता देखा है। तो कभी आखिरी टाइम आपने कभी देखा है कि ये पक्की बनी हो या शुरू से ही कच्ची है सड़कें? ये तो शुरू से ही कच्ची है, ऐसे ही बारिश होती तो भर ही जाता है, रास्ते में पानी इसमें पूरा भरा रहता है, यहाँ से वहाँ तक। पैर पैजामा निकालो, जूता निकालो, सारा सब कपड़े निकाल के तब जाना पड़ता है। हाँ, बारिश जब भी होती है तो भरा रहता है, यहाँ तो भरा रहता है, 2-2 दिन पानी भरा रहता है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, काम कुछ करना नहीं। काम होता ही नहीं है, काम जहाँ पे चाहिए वहाँ पे तो नहीं होता है। यहाँ पे पूरी गली जितनी यहाँ से वहाँ तक है, ये सारी गली बेकार है। यहाँ से वहाँ तक जितनी गली है इसमें पानी कीचड़ कभी खत्म ही नहीं होता है बारिश के दिन। हाँ, पीछे पीछे पूरे इसमें पूरे कपड़े निकालने होते हैं जब जाना होता है। तो विकास कैसे तस्वीरों में हो रहा है? तस्वीरों में ही हो रहा है, हमें तो यहाँ कहीं दिखाई दे नहीं रहा। हम तो जब से देख रहे हैं, जब से ऐसा ही है पड़ा हुआ है। यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं जी, वो तो अव्वल दर्जे का काम वो करते हैं, काम करते हैं, कहते हैं काम होने हैं, वहाँ तो नहीं होता है। काम होना करना ये बहुत अंतर होता है। कहने में तो सब कुछ हो जाता है, लेकिन काम हो तो जहाँ काम के लिए है जगह, वहाँ तो काम नहीं होता है, कागजों में हो जाता है। अब क्या फेटे गिर भी गए, बच्चे भी पानी में गिर जावे, छोटे छोटे बच्चे हैं इतने, गिर जावे गारा में इतनी पूरी। ऐसे ना बहुत ज्यादा परेशानी मैडम जी, यहाँ बहुत ज्यादा है। सरकार तो कह रही है कि अब ग्रामीण इलाकों का भी विकास हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा मैडम जी, स्मार्ट सिटी और कॉलोनी में नहीं हो रहा मैडम जी, कुछ नहीं हो रहा यहाँ। हमारे सर ने भी कई दफे कह दिया लेकिन नहीं हो पाता। ये तो मुझे 6 साल 7 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। इनका कभी सुधार नहीं हुआ, ना यहाँ नाला बना, न कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है। और इसका तो छोड़िए आप, बाकी जो पीछे जो है वो भी रोड जो है आपका जो है ऐसे के ऐसे ही है, और बहुत परेशानी होती है। बारिश हो या जो भी है, आदमी को जो है आने जाने में बहुत दिक्कत आती है। तो ये तो आप लोगों की मूलभूत सुविधा है ना, हाँ, रोड, सड़क, हाँ, नाली। जी जी जी, तो इन पर तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। हाँ, इन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो सरकार दे नहीं रही है। और इसमें मैं कमी हम अपने पब्लिकों को भी मानते हैं कि वो सरकार से इस चीज़ के लिए लड़ते नहीं। प्रॉब्लम हमारे साथ ये आ रही है, जो सरकार से तो हम कहे तो सही पहले आगे। तो आप लोग लड़ रहे हैं? हाँ, हमने जो है कहा है, बहुत बार क्या कहा है, लेकिन जिनकी भी आती है पहले तो ये हमें सपना दिखाते हैं, तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बाकी बाद में जो है ये फिर पीछे हट जाते हैं। कोई सुविधा नहीं है। आप भी देख सकते हो, कितनी बार हम भी कह चुके, पार्षद के पास भी जा लिए, कोई नहीं सुनता, कोई सुनने वाला ही नहीं है यहाँ पे। किसको बोलने बताओ? बारिश वगैरह होती है तो कैसे? बारिश होती है तो पानी भर जाता है यहाँ पे, गंदगी होती है, बच्चे बीमार होते हैं। यहाँ पर जो ये खंबे लगाए हैं, इन पे लाइट दी जाती है कि नहीं? लाइट तो आ रही है, लाइट की दिक्कत नहीं है, लेकिन बारिश के टाइम पे रोड का ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। उन्होंने कहा कि बहुत बार ये तो जा चुके हैं ज्ञापन के लिए। हाँ, ज्ञापन तो देते रहते हैं, कोई सुनेगा कौन? लेकिन सुनने के लिए भी तो होना चाहिए ना कोई भी। ठीक है भाई, दे जाओ, रख दिया, कोई नहीं सुनता। डस्टबिन में डालता है मैडम उसको, डस्टबिन में। और आप लोगों के पास ये जो कूड़ा करकट है, इसके लिए भी कोई सुविधा नहीं? यहाँ कोई नहीं आता है, इधर कोई गाड़ी नहीं आती। अपना ही डालना पड़ता है। तो मतलब जो भी देख लो, यहाँ पे पड़ा है कूड़ा, इसके अंदर पूरे मोहल्ले का इसके अंदर कूड़ा पड़ा है, प्लॉट के अंदर। प्लॉट के अंदर। गाजियाबाद में तो बहुत बड़ा गार्बेज सेंटर भी बना हुआ है।
हाँ बना हुआ है, बना होगा कहीं पे, पता नहीं है। हमारे लिए थोड़ी है। यहाँ नहीं है कुछ, यहाँ पे गाड़ी नहीं आती। यहाँ नहीं आती, इधर नहीं आती, उधर आती होगी पता नहीं। यहाँ पे सड़कें देख लो, आप ही देखो क्या हाल है। यहाँ पे 5-6 साल हो गए, यहाँ पे सड़कें का तो कोई विकास है ही नहीं है। और यहाँ ना पानी की सुविधा है, ना यहाँ कूड़े डालने की सुविधा है। हमारे बच्चे भी हैं, देखो ऐसी मच्छर मक्खियों से बच्चे बीमार भी होते हैं। और तो मेरे पास बच्चे ट्यूशन के आते हैं, वो भी गिरते पड़ते आते हैं। और इससे ज्यादा मैं क्या, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ऐसा कुछ यहाँ पे विकास आज तक हमने देखा भी नहीं है। जब ट्यूशन पढ़ना हूँ बारिश के समय में, एक तो पानी भरा मिला है रोड पे, दूसरी गारा, तीसरे गड्ढे हो रहे हैं, बहुत दिक्कत हो गया पढ़ने में, ट्यूशन आने में। कितने टाइम से ऐसा हो रहा है? यहाँ तो जी साल भर हो लिया, मैं ट्यूशन आते आते साल भर से ऐसे ही देख रहे हैं। साल भर से ऐसे बारिश हो जाती है तो जा पाते हैं? बारिश के टाइम में कैसे निकल पाएंगे, गड्ढे हो रहे हैं, गारा हो जाती है। वाहन आते हैं अंदर, कोई रिक्शा वगैरह या कुछ? इतना कुछ भी ना आते, पैदल ही आना पड़ रहा है। बट कंडीशन बहुत ख़राब है यहाँ की, देखने को मिल रहा है। ये रोड भी मतलब आप समझ नहीं सकती, सप्लाई में इतनी दिक्कत हुई थी, हमारे लड़कों को बेहिसाब दिक्कत हुई थी, अब जाके ये रोड बनी है। बाकी आप देख ही रहे हैं कि हालात मैंने देखा हुआ है, जैसे बच्चे स्कूल आते हैं बहुत परेशान है। मतलब वो रोड के देख के, स्थिति देख के लगता नहीं कि यहाँ सब ठीक है। मतलब आप खुद देखो, आप खुद देख सकते हैं यहाँ का एरिया, मतलब बहुत ज़रूरत है यहाँ को, डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि बिल्कुल मैंने देखा है स्कूल पास में है, कॉलेज भी है, एक आध RK GIT सब हैं, तो मतलब स्थिति बहुत ख़राब है। यहाँ की स्थिति सुधारने की बहुत ज़रूरत है। ये तो शुरू से ही है, कोई भी इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं है। जैसे कि राजनगर एक्सटेंशन के पास हम रह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कुछ भी विकास नहीं है। क्या दिक्कतें होती हैं? पानी की समस्या है, रोड भी खराब है, दोनों चीजें की समस्या है। तो आप लोग जैसे शिकायत वगैरह करते हैं लोग? नहीं, शिकायत वगैरह पार्षद जी को लिख के दिया हुआ है। यहाँ के जो एरिया के हैं, हमारे यहाँ पे सियानी का एरिया लगता है ये, उनको काफी बार हमने एप्लीकेशन लिख के दी हुई है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या कहा जाता है वहाँ से? तो ये कहे कि आगे प्रस्ताव दिया हुआ है, हमने आगे एप्लीकेशन कराई हुई है, जैसे कुछ होता है तो हम आगे कुछ कार्य करेंगे। सरकार तो ग्रामीण इलाकों का भी जो विकास है उसे कराने की बात कर रही है। आप लोग कॉलोनी है, एक्सटेंशन के पास पड़ती है। नहीं, आगे वाला जो रास्ता है वो तो पार्षद जी ने करा दिया है, जो इससे आगे वाला है, लेकिन इस वाले रास्ते पे कोई भी मतलब ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सुविधाएं हैं वो यहाँ के लोगों को दी जा रही हैं। फिलहाल यहाँ पर साफ ये हो पाया है कि ना यहाँ पर नाली है, ना ही सड़कों का कोई मरम्मत कार्य यहाँ हुआ है, और इसके अलावा जो भी मूलभूत सुविधाएं होते हैं उनका पूरी तरीके से अभाव है। एक तरफ बड़े वादे और दूसरी तरफ धरातल पर कोई कार्य नहीं। आपका क्या कहना है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या DM करें।